Good evening and welcome you all. In today's class, we shall continue with application of derivatives and integration. अभी अपने सबसे खास important topic को discuss करेंगे in this chapter, which is maxima and minima of a function. What is maxima and minima of a function? The maximum point, minimum point of a function. तो अभी अपने को ये समझना है कि एक फंक्शन का मैक्सिमम पॉइंट मिनिमम पॉइंट कैसे निकालें। मैक्सिमम पॉइंट मिनिमम पॉइंट कैसे निकालें। ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट मिनिमम पॉइंट निकालना सीखने से पहले स्टेशनरी पॉइंट को डिस्कस करते हैं। नाउ व्हाट इज स्टेशनरी पॉइंट? स्टेशनरी पॉइंट मींस अ पॉइंट where the function is neither increasing nor decreasing. इसका मतलब it's a point where the derivative of the function is equal to what? क्या लगता है? Is equal to, रिपीट कर रहा हूं मैं फिर से, मैक्सिमम मिनिमा डिस्कस करना है, मैक्सिमम पॉइंट मिनिमम पॉइंट डिस्कस करना है, बट डिस्कस करने से पहले स्टेशनरी पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। स्टेशनरी पॉइंट इज अ पॉइंट where the function is neither increasing nor decreasing, yani the rate of change is zero. The rate of change is zero. Rate of change means derivative of the function is zero. तो अपने को क्या करना है? फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव को इक्वेट करना है इक्वल टू जीरो एंड सॉल्व करना है। सॉल्व करके वी गेट द स्टेशनरी पॉइंट्स। व्हाट इज अ स्टेशनरी पॉइंट? Stationary point is a point where the function is neither increasing nor decreasing. Yani there is no change. Rate of change is zero. Rate of change is zero means the derivative is zero. Derivative is zero. तो कैसे निकालना है? फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो, उसको इक्वेट करो इक्वल टू जीरो, सॉल्व करो, वी गेट द स्टेशनरी पॉइंट्स। समझ में आया? सर कैसे करें? एक क्वेश्चन के थ्रू दिखा सकते हैं? हाँ बिल्कुल दिखा सकते हैं, वही करेंगे। स्टेशनरी पॉइंट डिस्कस करने के बाद मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमम पॉइंट मिनिमम पॉइंट, और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस, एग्जाम के क्वेश्चंस। पेशेंटली करना ये वाले क्लास को, बहुत इंटरेस्टिंग है ये क्लास। टफ बिल्कुल भी नहीं है, इजी है, बहुत इजी है। एक प्रोसेस बता दूंगा, मैक्सिमम पॉइंट मिनिमम पॉइंट निकालने का एक प्रोसेस बता दूंगा। वही प्रोसेस को हर समय रिपीट करना है, और अपने अभी क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो वो बार बार रिपीट होने से क्या होगा? प्रोसेस दिमाग में रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलो स्टार्ट कर रहे हैं। मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अ फंक्शन, यानी मैक्सिमम पॉइंट मिनिमम पॉइंट ऑफ अ फंक्शन डिस्कस करने से पहले स्टेशनरी पॉइंट। Stationary point means a point where there is
no movement. Function is neither increasing nor decreasing. There is no movement. Rate of change is zero. Derivative is zero. तो फंक्शन का डेरिवेटिव निकालकर उसको इक्वल टू जीरो करके सॉल्व करना है टू गेट द स्टेशनरी पॉइंट्स. Function is equal to x cube plus 3x square minus 24x plus 10. क्वेश्चन है फाइंड द स्टेशनरी पॉइंट्स ऑफ fx. ठीक है. देखो fx is equal to x cube plus 3x square minus 24x plus 10. इसका डेरिवेटिव निकालो. 2x square minus 3 into 2x minus 24 plus 0 is equal to 2x square plus 6x minus 24. सॉरी एक मिस्टेक मैंने किया. 3x स्क्वायर होगा. 2x स्क्वायर नहीं होगा, 3x स्क्वायर होगा. सो फंक्शन का डेरिवेटिव इज 3x स्क्वायर plus 3 into 2x minus 24 plus 0, which is 3x square plus 6x minus 24. 3 कॉमन ले सकते हैं. x square plus 2x minus 8. At stationary point where there is no movement, we have derivative is equal to 0. Derivative is equal to 0. तो डेरिवेटिव को इक्वेट करो इक्वल टू 0. इट मींस 3 ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, यानी x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0. अब x का वैल्यू फाइंड आउट करना है. दैट इज द स्टेशनरी पॉइंट. ये इक्वेशन मिल गया. इक्वेशन मिल गया. डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 करके ये इक्वेशन मिल गया. इक्वेशन को सॉल्व करना है x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए. जो x का वैल्यू होगा वही फंक्शन का स्टेशनरी पॉइंट है where the rate of change is 0, यानी the function is neither increasing nor decreasing. तो अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करना है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. कैसे करें? ऐसे कर सकते हैं. x स्क्वायर 2x को कैसे लिख सकते हैं? 4x माइनस 2x.
2x को कैसे लिख सकते हैं 4x माइनस 2x। सर आपने ऐसा क्यों किया? ऐसा करने के लिए ताकि x प्लस 4 ब्रैकेट में ले सके 2 बार, यानी दिस इज बेसिकली x माइनस 2 इंटू x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यानी या तो x का वैल्यू 2 होगा या तो x का वैल्यू -4 होगा। x माइनस 2 0 हुआ तो x का वैल्यू 2 है, x प्लस 4 0 हुआ तो x का वैल्यू -4 है। x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब दोनों में से कोई एक 0 होगा, या तो x माइनस 2 0 होगा या x प्लस 4 0 होगा। अगर x माइनस 2 0 हुआ तो x इज इक्वल टू 2 और x प्लस 4 0 हुआ तो x इज इक्वल टू -4। Hence, stationary points of the function are x is equal to -4 and x is equal to 2। ठीक है, समझ में आया? तो stationary point is a point where the function does not change, neither increasing nor decreasing. The rate of change is 0, that is derivative is 0। तो stationary points निकालने के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो। डेरिवेटिव जो आएगा दैट इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन मिल जाएगा, इक्वेशन को सॉल्व करके x का वैल्यू निकालो। x का जो वैल्यू निकलेगा दैट इज द स्टेशनरी पॉइंट ऑफ द फंक्शन। यानी व्हेन x इज इक्वल टू -4 या फिर x इज इक्वल टू 2, द फंक्शन नाइदर इंक्रीजेस नॉट डिक्रीजेस। ठीक है, अंडरस्टूड? फटाफट चैट बॉक्स में यस नो क्लियर। सदफ क्लियर? ओके, now comes the most important portion of this chapter, which is maxima minima. What is maxima? Maxima means the maximum value of the function. Minima means the minimum value of the function. The maximum value, minimum value of the function निकालना सीखेंगे। अब इसको देखो, मैं पहले इसको पढ़ा नहीं रहा हूं, अप्रोच थोड़ा डिफरेंट है इस बार। अप्रोच कैसा है? पहले पढ़ा नहीं रहा हूं, इंस्टेड एक क्वेश्चन ले रहा हूं, एग्जाम का एक क्वेश्चन ले रहा हूं और एग्जाम का क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। जिस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूं ना, वही पैटर्न अपने को फॉलो करना है इन द एग्जाम टू कैलकुलेट मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू। और इसी क्वेश्चन में मैं सॉल्व करते टाइम समझाते भी जाऊंगा। जो पैटर्न अपने डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, नेक्स्ट इसके बाद जो भी क्वेश्चंस आएगा मिनिमम मैक्सिमम का, करीब 5 क्वेश्चंस अपने और करेंगे, तो उसमें वही सेम प्रोसेस रिपीट होगा। तो इससे क्या होगा, वो प्रोसेस दिमाग में बैठ जाएगा, सेट हो जाएगा। तो अभी मेरे साथ प्रोसेस को करो। मैं लिख रहा हूं, आप लोग भी लिखो। मैं समझा रहा हूं, आप लोग सुनो।
ठीक है, बहुत इजी है। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। फंक्शन क्या है? फंक्शन इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 24x प्लस 11। तो ये फंक्शन आपके सामने 3x, ये फंक्शन आपके सामने x³ माइनस 3x² माइनस 24x प्लस 11। अब ये फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज को निकालना है। सबसे पहला स्टेप, फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो। सबसे पहला स्टेप, फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो। गुड। ये पहला स्टेप है। अब डेरिवेटिव का डेरिवेटिव निकालो। डेरिवेटिव का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव 3x² माइनस 6x माइनस 24 है। अब डेरिवेटिव का डेरिवेटिव निकालो।
ठीक है। मेरे को एक चीज बताओ, मैक्सिमम वैल्यू में जाकर फंक्शन एक पल के लिए स्टेशनरी होगा या नहीं होगा? मतलब वो उस पॉइंट में एक पल के लिए रुकेगा कि नहीं रुकेगा? मैक्सिमम वैल्यू में जाकर फंक्शन एक पल के लिए स्टेशनरी होगा या नहीं होगा? मतलब जैसे आप सकता है, रुकेगा या नहीं रुकेगा वो बताओ। अब जैसे आप बॉल को उछाले, वो जितना ऊपर जा सकता है गया, स्टॉप, वहां से नीचे आना चालू, राइट? तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज में एक पॉइंट के लिए द फंक्शन बिकम्स स्टेशनरी, देयर इज नो मूवमेंट, उसके बाद से मूवमेंट चालू। ठीक है, अग्रीड और डिसएग्रीड बताओ। मैक्सिमम वैल्यू में गया, मैक्सिमम मतलब क्या, वहां से नीचे गिरेगा वो। मिनिमम मतलब क्या, वहां से ऊपर उठेगा वो। तो एट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मतलब द मैक्सिमम और द मिनिमम वैल्यू आर स्टेशनरी पॉइंट्स, yes or no? The function is stationary at maximum or minimum value. Agreed or disagreed? सब जन पार्टिसिपेट करो, खाली क्लास करने से नहीं होगा। Say yes or no, so that I can make out you have understood. Otherwise they keep on saying participate, खाली क्लास करने से क्या होगा? हाथ चलाओ, agreed disagreed बोलो, yes no बोलो, make sense ना? ठीक है, तो मेरा कहने का यही मतलब है कि मैक्सिमम पॉइंट में द फंक्शन इज स्टेशनरी, मिनिमम पॉइंट में द फंक्शन इज स्टेशनरी, बिकॉज मैक्सिमम पॉइंट में जब पहुंचेगा उसके बाद से द फंक्शन विल डिक्रीज, yes or no? It will become a decreasing function. मैक्सिमम पॉइंट मतलब दैट्स अ मैक्सिमम पॉइंट, उसके ऊपर और नहीं जाएगा वो, जाएगा तो नीचे की तरफ निकले जाएगा। मिनिमम पॉइंट मतलब दैट्स द मिनिमम पॉइंट, अब इसके नीचे और नहीं जाएगा, अदरवाइज नीचे गया तो वो मिनिमम पॉइंट है। मिनिमम पॉइंट मतलब इसके बाद ऊपर की तरफ जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। एवरी टॉपिक इज कनेक्टेड। स्टेशनरी पॉइंट इसीलिए पहले पढ़ाया मैंने, देयर वाज एन ऑब्जेक्टिव। प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं, अब बॉल को ऊपर फेंको, तो जैसे बॉल जितना ऊंचाई में जा सकता है जाएगा, फिर वहां पर एक पल के लिए रुकेगा, फिर नीचे आएगा। तो वो जो एक पल के लिए रुका, दैट्स द स्टेशनरी पॉइंट at the maximum value. Similarly, we have stationary point at the minimum value. Because जहां पर maximum point है, वहां से फिर फंक्शन नीचे की तरफ डिक्रीजिंग होगा, तभी मैक्सिमम पॉइंट है। और जहां मिनिमम पॉइंट है, वहां से फंक्शन
ऊपर की तरफ जाएगा तभी मिनिमम पॉइंट है। नीचे की तरफ आता तो जहां नीचे गया वो मिनिमम पॉइंट होता। गेटिंग माई पॉइंट? अग्रीड डिसअग्रीड? फटाफट फटाफट फटाफट, यस नो? क्लियर है? तो कैन वी सेफली से दैट, कैन वी सेफली से दैट for minimum value or maximum value there is a stationary point where we have the derivative is equal to 0 at stationary point, अभी just पढ़ाया ना stationary point, the derivative the rate of change is 0, मतलब एक पल के लिए वो रुका उधर में, फिर वहां से नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, मैक्सिमम हुआ तो वहां से नीचे की तरफ, मिनिमम हुआ तो वहां से ऊपर की तरफ। पर जहां पर मैक्सिमम पॉइंट है मिनिमम पॉइंट है वहां द फंक्शन इज स्टेशनरी। स्टेशनरी मीन्स द रेट ऑफ चेंज इज 0। the rate of change is 0 means the derivative is 0। क्लियर है? मैं बार बार पूछता हूं, ये मेरा आदत है और आपको रिस्पॉन्ड करना है। एचएस की क्लास की ये खास बात है, एचएस आगे बढ़ेगा ही नहीं जब तक सबको क्लियर ना हो। चलो ओके, लिखो। नाउ फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू of the function we have the derivative equal to 0, the rate of change equal to 0, already explained। What is the derivative? 3x square minus 6x minus 24। तो 3x square minus 6x minus 24 is equal to 0। यहां से स्टेशनरी पॉइंट वाला चीज चालू हो गया है। हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करके x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। यस और नो? 3 कॉमन ले लो। 3 0 से कट गया। अब -2x कैन बी रिटन एज -4x प्लस 2x। है कि नहीं? या तो x प्लस 2 0 होगा या x माइनस 4 0 होगा। अगर x प्लस 2 0 हुआ, अगर x प्लस 2 0 हुआ
तो x इज इक्वल टू -2, और अगर x -4 इक्वल टू 0 हुआ देन x इज इक्वल टू 4। अगर x +2 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू -2, या फिर अगर x -4 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 4, दोनों में से कोई भी एक 0 होगा। therefore x इज इक्वल टू -2 और लिखो, और x इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब ये दो पॉइंट्स पर द फंक्शन इज स्टेशनरी। ये दो पॉइंट्स पर दीज आर द स्टेशनरी पॉइंट्स, द फंक्शन इज स्टेशनरी। समझ में आ रहा है? ये दो पॉइंट्स पर द फंक्शन इज स्टेशनरी, अपने को आइडेंटिफाई करना है कौन सा पॉइंट में, कौन से स्टेशनरी पॉइंट में, ये दो पॉइंट्स है ना, ये दो पॉइंट्स में द फंक्शन इज स्टेशनरी। अब अपने को आइडेंटिफाई करना है कौन से पॉइंट में द फंक्शन इज एट इट्स मिनिमम वैल्यू एंड द फंक्शन इज एट इट्स मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, देखो क्या किया, डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करके x का वैल्यू फाइंड आउट किया। ठीक है, डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करके x का वैल्यू फाइंड आउट किया। ओके, नाउ ध्यान से सुनो, आगे बढ़ने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा, जहां पर फंक्शन का मैक्सिमम पॉइंट है, जहां पर फंक्शन का मैक्सिमम पॉइंट है, वहां से फंक्शन नीचे की तरफ आएगा, और जहां पर फंक्शन का मिनिमम पॉइंट है वहां से फंक्शन ऊपर की तरफ आएगा। यानी जहां से फंक्शन का मैक्सिमम पॉइंट है वहां से फंक्शन विल बी अ डिक्रीजिंग फंक्शन, एंड जहां से फंक्शन का मिनिमम पॉइंट है वहां से फंक्शन विल बी एन इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन प्रीवियस सेशन में करवाया है। देखो, एप्लीकेशन देखो, रुक जाओ, डोंट टर्न द पेजेस, रुक जाओ, देखो, when x is equal to 4, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव इज 6x माइनस 6, है ना, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव इज 6x माइनस 6, ये रहा, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव इज 6x माइनस 6। 4 पुट करो, ये क्या है, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। 18 इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, यानी इस स्टेशनरी पॉइंट से द फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। इस पॉइंट से द फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी दिस पॉइंट इज द मिनिमम पॉइंट, दिस पॉइंट इज द मिनिमम पॉइंट। 18 is greater than 0,
डेरिवेटिव का डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0, यानी यहां से फंक्शन इज इंक्रीजिंग, यानी द पॉइंट इज द मिनिमम पॉइंट, यानी द पॉइंट इज द मिनिमम पॉइंट. So we can say that therefore, क्योंकि 18 is greater than 0, यहां से फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी 4 is the min, यानी द फंक्शन इज मिनिमम, मिनिमम at x is equal to 4. At x is equal to 4, the function is minimum, and its minimum value, and its minimum value is f4. फंक्शन क्या था? एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 24x+11, तो f4 क्या हो जाएगा? 4³ माइनस 3 × 4² माइनस 24 × 4 + 11, कितना आ रहा है? 64 माइनस 48 minus 96 plus 11 is equal to minus 69. So the minimum value is minus 69. जरूरी नहीं है द मिनिमम वैल्यू नेगेटिव में आएगा, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है मिनिमम वैल्यू नेगेटिव में आएगा. So minus 69 is the minimum value of the function. Now when x is equal to -2, then डेरिवेटिव का डेरिवेटिव इज 6x minus 6 is equal to minus 18, which is what? Less than 0. यानी यहां से द फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी द पॉइंट इज द मैक्सिमम पॉइंट. So we can say that fx is maximum at x is equal to -2, and its maximum value is function का maximum value. Fx is equal to x³ minus 3x² minus 24x+11. So the maximum value is 39. Hence, the maximum value is 39. Minimum value is minus 69.
5 क्वेश्चंस और करना है, रुक जाओ। आई टोल्ड यू इवनिंग का सेशन में टाइम लेकर आओगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए। डन। क्या करना है अपने को? स्टेप 1 डेरिवेटिव निकालना है। स्टेप 2 डेरिवेटिव का डेरिवेटिव निकालना है। स्टेप 3 जिस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू बैठा हुआ है वो पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट है। वो जिस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू बैठा हुआ है वो पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट है, जहां पर रेट ऑफ चेंज इज जीरो, डेरिवेटिव है जीरो। तो डेरिवेटिव को जीरो इक्वेट करो, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करो। तो जो एक्स का वैल्यू है वो स्टेशनरी पॉइंट है। इसी में से एक पॉइंट मिनिमम पॉइंट है, एक पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट है। जो एक्स का वैल्यू निकला है उसको डेरिवेटिव का डेरिवेटिव में बैठाओ। ग्रेटर देन जीरो आया यानी इस पॉइंट से फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो ये वाला जो पॉइंट है वो मिनिमम पॉइंट है। फिर फंक्शन का मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करो। और अगर डेरिवेटिव का वैल्यू नेगेटिव में आया यानी ये जो पॉइंट है, यानी यहां से जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। सो द पॉइंट इज द मैक्सिमम पॉइंट। इस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम है, तो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करो। ये डेरिवेटिव है, हो सकता है, मतलब वो ग्राफ से आपको दिखाना पड़ेगा, विच इज नॉट देयर, मतलब नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। एक क्वेश्चन ही है, एक क्वेश्चन एग्जाम का एक क्वेश्चन है कि एक फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू इज लेस देन मिनिमम वैल्यू, प्रूफ करके दो। आपका जो डाउट है ना, ये डाउट अपने एग्जाम का एक क्वेश्चन आज ही सॉल्व करेंगे, जहां पर अपने को क्वेश्चन पूछा है प्रूफ दैट द मैक्सिमम वैल्यू इज लेस देन द मिनिमम वैल्यू। अब ऐसा क्यों है, इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, मतलब फंक्शन का ग्राफ से आपको समझ में आएगा। फंक्शन का ग्राफ बनाना पड़ेगा, कर्व होगा ना, कर्व में तो पॉसिबल है, तो फंक्शन का ग्राफ बनाना पड़ेगा, which is not part of our syllabus, so not to be discussed as of now given the paucity of time we have. क्लियर है? ठीक है। अब फटाफट चैट बॉक्स में ये बताओ, स्टेशनरी पॉइंट, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, ये जो टॉपिक्स अभी डिस्कस किया, क्लियर है? बिफोर वी प्रोसीड ahead solving the 5 questions, क्लियर है? संजना को क्लियर है, सात्विक को क्लियर है, सदफ को क्लियर है, ओके। चलो, अब यहां से हमारा रास्ता खुल गया है, आसान है। द प्राइस पी एक्स
per unit at which a company can sell all that it produces. So PX is the price per unit at which the company can sell all that it produces. यानी जितना भी कंपनी प्रोड्यूस करे, जितना यूनिट्स कंपनी बना रहे, वो सारे यूनिट्स को इस प्राइस पर कंपनी मार्केट में बेच सकता है। ये प्राइस ऐसा प्राइस है कि कंपनी जितना भी यूनिट्स बनाए, इस प्राइस पर सारे यूनिट्स मार्केट में बिक जाएंगे। वो प्राइस क्या है? प्राइस का फंक्शन क्या है? 300 माइनस 4x। The cost function is equal to 500 plus 28x, where x is the number of units produced. Find x so that profit is maximum. फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर का। ध्यान से पढ़े, डिस्कस करें। The price px per unit at which a company can sell all that it produces is given by px is equal to 300 minus 4x. So price क्या है? 300 minus 4x। इस प्राइस पर कंपनी अपने जितने भी यूनिट्स को बनाता है ना, कितना यूनिट्स को बनाता है? x नंबर ऑफ यूनिट्स। तो 300 माइनस 4x के हिसाब से जो प्राइस कंपनी फिक्स करेगा, 300 minus 4x, x is the number of units produced. तो 300 minus 4x के हिसाब से जो कंपनी प्राइस फिक्स करेगा, उस प्राइस पर कंपनी के सारे यूनिट्स जो कंपनी प्रोड्यूस किया है वो बिक जाएगा, यानी x नंबर ऑफ यूनिट्स बिक जाएगा। तो प्राइस px पर x नंबर ऑफ यूनिट्स बिक जाएगा। प्राइस px पर x नंबर ऑफ यूनिट्स बिक जाएगा। कॉस्ट, टोटल कॉस्ट का फंक्शन क्या है? 500 प्लस 28x। x इज द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। अपने को फाइंड करना है x का वैल्यू। x मींस व्हाट? द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस सो दैट द प्रॉफिट इज मैक्सिमम। तो पहले तो प्रॉफिट निकालना है, ध्यान से सुन लो। ओए, पहले तो प्रॉफिट निकालना है, पहले तो प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट इज मैक्सिमम, so we need to find out the maximum value of the profit function. We need to find out the maximum value of the profit function. चीज को समझो। Find x. X is the number of units so that profit is maximum. पहले तो profit function derive करना है, profit function derive करना है, profit function derive करना है, फिर profit function का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। प्रॉफिट फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है।
I hope you have understood. So we need to find out that number of units at which the profit is maximum. देखो कैसे. Profit is given by total sales minus total cost, total revenue minus total cost. Profit is given by total sales minus total cost, total revenue minus total cost. अब देखो, total revenue, total revenue is price per unit into number of units sold. प्राइस पर यूनिट क्या है? px, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इज x. px क्या है? 300 माइनस 4x into x, यानी टोटल रेवेन्यू इज 300x माइनस 4x स्क्वायर. ये टोटल रेवेन्यू है. टोटल कॉस्ट का फंक्शन अपने को दिया हुआ है, which is cx is equal to 500 plus 28x. 500 plus 28x. Now what is profit? Profit is equal to total revenue minus total cost. How much is total revenue? 300x minus 4x square. How much is total cost? 500 plus 28x. Brackets को open करूं. 300x minus 4x square minus 500 plus 28x. Sorry, minus 28x होगा. Minus 28x. तो 300x minus 28x. 300x minus 28x is 272x. तो कैसे लिख सकते हैं? माइनस 4x स्क्वायर प्लस 272x minus 500 is profit. क्या पूछा है क्वेश्चन? फाइंड x so that the profit is maximum. तो प्रॉफिट का मैक्सिमा निकालना है. तो पहले प्रॉफिट फंक्शन निकाला, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट करके प्रॉफिट का फंक्शन निकाला. अब मैक्सिमा निकालने का प्रोसेस करना है. अब मैक्सिमा निकालने का प्रोसेस करना है. लेट प्रॉफिट इज इक्वल टू y. y इज इक्वल टू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 272x माइनस 500. राइट. मैक्सिमा निकालने का फर्स्ट स्टेप क्या है? डेरिवेटिव निकालो. डेरिवेटिव निकालो.
डेरिवेटिव निकाला, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव निकालो। डेरिवेटिव का डेरिवेटिव निकालो। डेरिवेटिव का डेरिवेटिव इज -8। नेक्स्ट, मैक्सिमम पॉइंट पर, मैक्सिमम फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू जिस पॉइंट पर है ना, वो पॉइंट स्टेशनरी है। फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू जिस पॉइंट पर है वो पॉइंट स्टेशनरी है, एंड स्टेशनरी पॉइंट पर द डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, रेट ऑफ चेंज इज इक्वल टू 0। Rate of change is equal to 0 for maximum value of profit we have derivative is equal to 0। अब डेरिवेटिव को इक्वेट करो, इज इक्वल टू 0, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। डेरिवेटिव क्या है, -8x + 272 इज इक्वल टू 0। इक्वेट करो, इज इक्वल टू 0, और x का वैल्यू फाइंड आउट करो। क्या रहा x का वैल्यू, 34। 34, x का वैल्यू इज 34। अब 34 पर, 34 इज अ स्टेशनरी पॉइंट। अब 34 पर चेक करो डेरिवेटिव का डेरिवेटिव का वैल्यू क्या है। डेरिवेटिव का डेरिवेटिव इज -8, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव इज -8, इसमें तो x है ही नहीं। एट x इज इक्वल टू 34 वी हैव डेरिवेटिव का डेरिवेटिव -8, इसमें तो x है ही नहीं, तो x को क्या पुट करेंगे, x है ही नहीं, इट इज लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब क्या, यहां से फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी इस पॉइंट पर फंक्शन f(x) का मैक्सिमम वैल्यू होगा। यानी इस पॉइंट पर या इस पॉइंट से फंक्शन इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन बिकॉज -8 इज लेस देन 0, तो इस पॉइंट पर फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा। यानी प्रॉफिट इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 34। यही तो पूछा है ना, फाइंड x so that the profit is maximum। Profit is maximum at x is equal to 34। बोलो सुपर डुपर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। सुपर डुपर क्लियर हो गया, इससे बेटर क्लियर क्या हो सकता है। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन 7। A radio manufacturer produces X sets per week।
at a total cost of rupees, टोटल कॉस्ट का फंक्शन दिया हुआ है, x नंबर ऑफ यूनिट्स पर वीक प्रोड्यूस करता है, पर वीक प्रोड्यूस करता है x नंबर ऑफ यूनिट्स, टोटल कॉस्ट का फंक्शन इज x स्क्वायर प्लस 78x प्लस 2500. दिस इज टोटल कॉस्ट का फंक्शन. ही इज अ मोनोपोलिस्ट, मतलब ये एकलौता मैन्युफैक्चरर है, ये एकलौता मैन्युफैक्चरर है. एंड द डिमांड फंक्शन for his product is x is equal to 600 minus p the whole divided by 8. This is the demand function where p क्या होगा बोलो, price per set, price per unit, where price is rupees p per set. तो अभी तक डेटा क्या है क्वेश्चन में, x number of units are produced, total cost is x square plus 78x plus 2500 and the demand function दिया हुआ है, डिमांड फंक्शन से प्राइस निकल जाएगा. पिछले क्वेश्चन में प्राइस दिया हुआ था px इज इक्वल टू 300 माइनस 4x, ये वाले क्वेश्चन में डिमांड फंक्शन दिया हुआ है, डिमांड इज x, प्राइस इज p, तो x इज इक्वल टू 300 माइनस p बाई 8, तो इससे p निकल जाएगा, प्राइस निकल जाएगा, प्राइस निकल जाएगा. पिछले क्वेश्चन में प्राइस दिया हुआ था. क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पूछ रहा है शो दैट द मैक्सिमम net revenue is obtained when 29 sets are produced per week. Show that the maximum net revenue. What is net revenue? Net revenue is revenue minus cost, which is equal to profit. क्या शो करना है, show that the maximum profit, net revenue means profit, revenue minus cost is net revenue means profit. Show that the maximum profit is obtained when x is equal to 29 sets. X is equal to number of units produced per week. X is equal to number of units produced per week, number of radio sets produced per week. So क्या क्या शो करना है, show that the maximum profit is obtained when x is equal to 29. यानी पहले तो प्रॉफिट फंक्शन फाइंड आउट करना है, फिर प्रॉफिट फंक्शन का मैक्सिमा करके ये शो करना है कि प्रॉफिट फंक्शन का मैक्सिमा is that x is equal to 29, is that x is equal to 29. पहले तो प्रॉफिट फंक्शन फाइंड आउट करना है, फिर प्रॉफिट फंक्शन का मैक्सिमा करके ये शो करना है कि प्रॉफिट फंक्शन का मैक्सिमा इज एट x is equal to 29. Almost the same type of question which we have just solved, yani they repeat with a different language.
The student has to understand this. Student has to understand through common sense कि the questions are repeated. फिर एक चीज और पूछे, what is the monopoly price? ये तो निकाल लेंगे सब्स्टिट्यूट करके, प्राइस P फाइंड आउट करना है. When x is equal to 29, what is the price P? समझ में आया? तो पहले प्रॉफिट फंक्शन फाइंड आउट करते हैं. प्रॉफिट फंक्शन क्या है? प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट. कॉस्ट फंक्शन अपने को दिया हुआ है, रेवेन्यू निकालना है. व्हाट इज रेवेन्यू? एक्स इंटू प्राइस. एक्स इंटू प्राइस. हम लोग को x क्या दिया हुआ है? x इज इक्वल टू 600 माइनस p बाई 8. तो व्हाट इज प्राइस? प्राइस इज इक्वल टू 600 माइनस 8x. रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू इज नंबर ऑफ रेडियो सेट्स प्रोड्यूस्ड पर वीक इनटू प्राइस, यानी x इंटू 600 माइनस 8x प्राइस. तो क्या रहा है? 600x माइनस 8 स्क्वायर. ये रेवेन्यू है. कॉस्ट का फंक्शन अपने को दिया हुआ है. कॉस्ट क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 78x प्लस 2500. Now what is profit? Profit is equal to revenue minus cost. Revenue is 600x minus 8x square minus cost x square plus 78x plus 2500. ब्रैकेट्स को ओपन करूं. 600x minus 8x square minus x square minus 78x minus 2500 is equal to minus 9x square plus 522x minus 2500. प्रॉफिट फंक्शन निकाल लिया. अब इसका मैक्सिमा करना है. मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 29 आएगा, वो प्रूफ करना है. लेट प्रॉफिट इज इक्वल टू y. y is equal to minus 9x square plus 522x minus 2500. पहले डेरिवेटिव करो. फिर डेरिवेटिव का डेरिवेटिव करो. फिर डेरिवेटिव का डेरिवेटिव करो. माइनस 18 आ रहा है. अब
फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू जिस पॉइंट पर होगा वो पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट है, and at stationary point the rate of change is 0, यानी the derivative is 0 for maximum value of y. We have dy by dx is equal to 0, यानी minus 18x plus 522 is equal to 0. x का वैल्यू फाइंड आउट करो. 29. ये एक स्टेशनरी पॉइंट है, ये एक स्टेशनरी पॉइंट है. अब इस स्टेशनरी पॉइंट पर डेरिवेटिव का वैल्यू निकालो. Again at x is equal to 29, we have डेरिवेटिव का डेरिवेटिव कितना है, -18. ये तो x पर डिपेंड ही नहीं करता, यानी दिस इज लेस देन 0, यानी यहां से फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन. तो द फंक्शन इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 29. फंक्शन इज मैक्सिमम एट x is equal to 29. So profit y is maximum when x is equal to 29. मैक्सिमा ही तो करना था, बस हो गया. ठीक है, क्वेश्चन का पहला पार्ट डन. क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द मोनोपोली प्राइस. प्राइस क्या है, प्राइस इज इक्वल टू 600 माइनस 8x, 600 माइनस 8 इंटू 29. कितना आ रहा है, 368. मोनोपोली प्राइस इज 368. क्लियर है, बेटर होते जा रहे हैं. Slowly and gradually as we are practicing doing more questions, concept और बेहतरीन होते जा रहे हैं. Next question. The total cost function C for producing X units of an article is given by C is equal to 400 minus 16x plus x square. This is the cost function.
कॉस्ट फंक्शन है, फाइंड द लेवल ऑफ आउटपुट. आउटपुट मीन्स x at which average cost is minimum. हम लोग को क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, तो एवरेज कॉस्ट का फंक्शन निकालना है. व्हाट इज एवरेज कॉस्ट? टोटल कॉस्ट बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड. टोटल कॉस्ट इज 400 minus 16x plus x square. Number of units produced is equal to x. So what is average cost? This function divided by x is equal to average cost. एवरेज कॉस्ट का फंक्शन निकालना है. एवरेज कॉस्ट का फंक्शन निकालना है, फंक्शन का मिनिमा करना है. एवरेज कॉस्ट का फंक्शन निकालना है, फंक्शन का मिनिमा करना है. एक और पार्ट है क्वेश्चन का, वो अलग है. एंड ऑल्सो शो दैट एट दैट लेवल ऑफ आउटपुट, मतलब जो x निकालेंगे, जो x अपने निकालेंगे ना, x का वैल्यू जो निकलेगा एट दैट लेवल ऑफ आउटपुट, द एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट. ये अपने लास्ट में डिस्कस करेंगे. ये तो ये अलग ही टाइप, मतलब इजी है, बहुत इजी है, इनफैक्ट ज्यादा इजी है. इसको अलग डिस्कस करेंगे. पहले क्या कर रहे हैं, एवरेज कॉस्ट का फंक्शन निकाल रहे हैं, फंक्शन का मिनिमा कर रहे हैं. ठीक है. लेट y बी दी एवरेज कॉस्ट. तो y इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट बाय नंबर ऑफ यूनिट्स. मैं लिख देता हूं, टोटल कॉस्ट बाय नंबर ऑफ यूनिट्स यानी 400. टोटल कॉस्ट क्या है, 400 माइनस 16x प्लस एक्स स्क्वायर, द होल डिवाइडेड बाय x, which is equal to 400 by x minus 16 plus x. ये है एवरेज कॉस्ट का फंक्शन. ये है एवरेज कॉस्ट का फंक्शन. सो एवरेज कॉस्ट इज 400 by x minus 16 plus x. अब इसका डेरिवेटिव करना है. है कि नहीं? ऐसे देखो,
ये डेरिवेटिव करके आया। नेक्स्ट क्या करना है, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव। सॉरी 800 होगा। ये डेरिवेटिव का डेरिवेटिव करने से आया, तो पहले डेरिवेटिव किए, फिर डेरिवेटिव का डेरिवेटिव। जिस पॉइंट पर फंक्शन का मिनिमम वैल्यू है वो पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट है, जहां पर रेट ऑफ चेंज इज जीरो, यानी डेरिवेटिव इज जीरो। तो डेरिवेटिव को इक्वेट करो इक्वल टू जीरो करके एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करो। वो स्टेशनरी पॉइंट है, देखो उस पॉइंट पर मिनिमम है या नहीं। तो ये एक स्टेशनरी पॉइंट है, x इज इक्वल टू 20। अब इस पर डेरिवेटिव का वैल्यू निकालो। 1/10 आ रहा है, विच इज ग्रेटर देन जीरो, यानी यहां से फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, यहां से फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो एट x इज इक्वल टू 20, at x is equal to 20, the function is at its minimum point. At x is equal to 20, the function is at its minimum point. So average cost is minimum at x is equal to 20. तो क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या है, फाइंड द लेवल ऑफ आउटपुट एट विच एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम। सो एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम when level of output is 20 units. फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, and also show that at that level of output, what level of output, at x is equal to 20, average cost is equal to marginal cost. At x is equal to 20, average cost is equal to marginal cost, ये शो करना है।
So at x is equal to 20, एवरेज कॉस्ट क्या निकाला था अपने लोगों ने? एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 400 बाई एक्स माइनस 16 प्लस एक्स, यानी 400 बाई 20 माइनस 16 प्लस 20, तो 20 माइनस 16 plus 20 is equal to 24. Average cost is 24 per unit. Average cost is 24 per unit. अब मार्जिनल कॉस्ट निकालना है। पहले तो मार्जिनल कॉस्ट का फंक्शन निकालो। व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट? कॉस्ट का डिफरेंशिएशन। व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट? कॉस्ट का डिफरेंशिएशन। कॉस्ट इज 400 minus 16x. Marginal cost is कॉस्ट का डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव है कि नहीं? This is marginal cost. Now at x is equal to 20, how much is marginal cost? Marginal cost is equal to minus 16 plus 2 into 20 is equal to minus 16 plus 40 is equal to 24. So at x is equal to 20, average cost is equal to marginal cost is equal to 24. ठीक है, यहां तक क्लियर? डन, आगे बढ़े। यस नो फटाफट। यस, ओके, चलो। जहन में घुस जाएगा, मिनिमा मैक्सिमा जहन में घुस जाएगा। अब जिस क्वेश्चन का इंतजार था वो क्वेश्चन आ गया। शो दैट, ये बहुत बार आया हुआ है, अनगिनत बार आ चुका है ये एग्जाम में। शो दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 by x cube is less than, maximum value is less than its minimum value. अनगिनत बार ये एग्जाम में आ चुका है, क्या पता सैटरडे एग्जाम में आ जाए। फिर आप मेरे को याद करोगे सर ने बोला था क्लास में ये एग्जाम में आएगा। तो शो दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 by x cube is less than its minimum value. मैक्सिमा मिनिमा करना और कुछ नहीं। जो वैल्यू आएगा, मतलब जो क्वेश्चन, जो ये वाला क्वेश्चन अपने सॉल्व किए थे ना, वैसा ही तो है। मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। स्टेशनरी पॉइंट के बाद जो क्वेश्चन अपने सॉल्व किए थे वो ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 वैसा ही है। मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना, तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि मैक्सिमम वैल्यू इज लेस देन मिनिमम वैल्यू, वही उसको दिखा देना है, दैट इज इट। तो खाली मैक्सिमा मिनिमा ही करना है और कुछ नहीं।
शुरू करें, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, डेरिवेटिव करो, ठीक है। नेक्स्ट, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव करो, करने से ये आ रहा है। नेक्स्ट, जिस पॉइंट पर फंक्शन का मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू पड़ा हुआ है, उस पॉइंट पर, वो पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट है जहां पर रेट ऑफ चेंज इज जीरो, डेरिवेटिव इज जीरो। तो डी तो डी डी एक्स ऑफ वाई को जीरो पुट करो, डेरिवेटिव को जीरो से इक्वेट करो, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करो, डेरिवेटिव को जीरो से इक्वेट करो, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करो। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई वी हैव डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो, यानी 3x² माइनस 3/x⁴ इज इक्वल टू जीरो। तो 3x² इज इक्वल टू 3/x⁴, 3 कैंसल, तो x⁴ इज इक्वल टू 1। ठीक है। इफ x⁴ इज इक्वल टू 1, देन दो पॉसिबिलिटीज है। दो पॉसिबिलिटीज क्या है? x इज इक्वल टू 1 भी हो सकता है, x इज इक्वल टू -1 भी हो सकता है। दो पॉसिबिलिटीज हुआ कि नहीं हुआ? बिकॉज -1 का भी टू द पावर 6 करेंगे तो 1 आंसर आएगा। इफ x इज इक्वल टू 6, सॉरी, if x to the power 6 is equal to 1, if x to the power 6 is equal to 1, then there are two possibilities. Either x is equal to 1, because 1 to the power 6 is equal to 1, or x is equal to -1, because -1 to the power 6 is equal to 1. Understood? Okay. अब ये दो स्टेशनरी पॉइंट्स हैं, ये दो स्टेशनरी पॉइंट्स पर डेरिवेटिव का डेरिवेटिव निकालो, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव का वैल्यू निकालो। वही जैसे क्वेश्चन 5 किया था। सिक्स एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 18 आ रहा है। 18 इज ग्रेटर देन 0। यहां से फंक्शन इज इंक्रीजिंग, सो एट दिस पॉइंट फंक्शन का मिनिमम वैल्यू होगा। एट दिस पॉइंट फंक्शन का मिनिमम वैल्यू होगा। देखो, y is minimum
at x is equal to 1. Minimum value of y is equal to 1 plus 1 is equal to 2. So minimum value is 2. Then second stationary point at x is equal to -1. डेरिवेटिव का वैल्यू निकालो। অনেক খটনি হয়ে গেছে রে। -6 -12 is equal to -18 लेस देन 0, यानी यहां से फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो इस पॉइंट पर फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू टिका हुआ है। इस पॉइंट पर फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू टिका हुआ है। y is maximum at x is equal to -1. Y is equal to x cube plus 1 by x cube. Minimum value of, sorry, maximum value. Maximum value of y is equal to इतना। सोचो मैक्सिमम वैल्यू इज -2। सर ये कैसे हो सकता है यार, ग्राफ्स में प्लॉट करेंगे तो समझ में आएगा, बट मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं ग्राफ्स नहीं दिखा सकता हूँ। सिलेबस में नहीं है। सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y is equal to -2, hence we can say that maximum value of y is less than its minimum value। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी सॉल्व किया, देख लो। अभी लास्ट क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन of this chapter, application of derivatives and integration। Ten। Can be for 8 also। A firm produces X tons of, इजी लगा या नहीं लगा वो मेरे को बताओ। इजी है वही तो, मैंने बोला ना, एक प्रोसेस समझ लो मैक्सिमा मिनिमा का, फिर सारे सम्स वही प्रोसेस फॉलो करके करना है, और लॉजिकली बताया सारा प्रोसेस को, तो दिमाग में सेट हुआ है। लॉजिकली बताने से क्या होता है ना, दिमाग में सेट हो जाता है, कंफ्यूजन नहीं रहता है, क्लैरिटी रहता है।
of a valuable metal. A firm produces X tons of a valuable metal per month. Basically, number of units produced is equal to X. Number of units produced is equal to X at a total cost C is given by C is equal to rupees 1 by 3x cube minus 5x square plus 75x plus 10. Find at what level of output marginal cost attains its minimum. मतलब मार्जिनल कॉस्ट का फंक्शन निकालकर उसका मिनिमा करना है. मार्जिनल कॉस्ट का फंक्शन निकालकर उसका मिनिमा करना है. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट attains its minimum. यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मिनिमा करना है. दो क्वेश्चन है. मार्जिनल कॉस्ट का फंक्शन निकालकर उसका मिनिमा करना है. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फंक्शन निकालकर उसका मिनिमा करना है. इससे सेम क्वेश्चन है. और क्या देगा उन लोग? मिनिमा मैक्सिमम में और क्या देगा? नथिंग एल्स. तो पहले मार्जिनल कॉस्ट निकालो. पहले रोमन 1 सॉल्व कर रहे हैं, फिर रोमन 1 डिस्कस करेंगे. मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट का ddx. मार्जिनल कॉस्ट इज कॉस्ट का ddx. इससे मार्जिनल कॉस्ट का फंक्शन निकल जाएगा. ये मार्जिनल कॉस्ट का फंक्शन है. ये मार्जिनल कॉस्ट का फंक्शन है. अब इसका मिनिमा करना है. लिखो. ओ सॉरी. लिखो y इज लेट मिनिमा करने के लिए पहले डेरिवेटिव उसके बाद डेरिवेटिव का डेरिवेटिव मिनिमम वैल्यू जिस पॉइंट पर है दैट पॉइंट इज अ स्टेशनरी पॉइंट where the rate of change is 0.
तो डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करो, इक्वेट करो, x का वैल्यू फाइंड आउट करो, x का वैल्यू फाइंड आउट करो, एंड देन दिस इज अ स्टेशनरी पॉइंट। इस पॉइंट पर देखो फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। एट x इज इक्वल टू 5, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव का वैल्यू फाइंड आउट करो, टू ही होगा, बिकॉज डेरिवेटिव का डेरिवेटिव इज टू, इट इज फ्री ऑफ x विच इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब यहां से फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, तो एट x इज, तो द फंक्शन का मिनिमम वैल्यू इज एट x इज इक्वल टू 5। फंक्शन का मिनिमम वैल्यू इज एट x इज इक्वल टू 5। फंक्शन का मिनिमम वैल्यू इज एट x इज इक्वल टू 5। ठीक है, অনেক খটনি হয়েছে ম্যাথসের উপরে। मैथ्स का एग्जाम बहुत अच्छा जाना चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्लेलिस्ट में जितने भी सारे वीडियोस है, ग्रुप में मैंने मैसेज ड्रॉप किया है, वो सारे वीडियोस को एक एक बार देखने से भी, लिखकर प्रैक्टिस करने से मैथ्स में श्योर शॉट बहुत अच्छे नंबर से आप पास होंगे। अब क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये जो कॉस्ट है ना, दिस इज टोटल कॉस्ट। ये जो कॉस्ट है, दिस इज टोटल कॉस्ट। इसमें वेरिएबल कॉस्ट का पोर्शन क्या है? जिधर x है, बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। तो कॉस्ट फंक्शन में जहां पर x है, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। एंड ये जो 10 है ना, ये क्या है? फिक्स कॉस्ट। आफ्टरनून के सेशन में बताया था इसको। फिक्स कॉस्ट का डेरिवेटिव तो 0 होता है। इधर में फिक्स कॉस्ट से मतलब ही नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट से मतलब है। वेरिएबल कॉस्ट मतलब विच वैरीज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। नंबर नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस इज इक्वल टू x। तो कॉस्ट फंक्शन में जहां पर x है, वही वेरिएबल कॉस्ट है। सो वेरिएबल कॉस्ट इज 1/3 x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 75x। दिस इज वेरिएबल कॉस्ट। दिस इज वेरिएबल कॉस्ट। लिखो, वेरिएबल कॉस्ट is equal to 1/3 x cube minus 5x square plus 75x. This is variable cost. हम लोग को क्या करना है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मिनिमा करना है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मींस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो व्हाट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट्स क्या है?
x by number of units. Variable cost is 1 by 3x cube minus 5x square plus 75x. इसको डिवाइडेड बाय x करो तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फंक्शन निकल जाएगा। फिर उसका आराम से मिनिमा करो। अब इसका मिनिमा करो। लेट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू y is equal to 1 by 3 x square minus 5x plus 75. मिनिमा करना है इसका तो पहले डेरिवेटिव 2 by 3, मैं फास्ट फास्ट कर रहा हूँ, फिर डेरिवेटिव का डेरिवेटिव y will be minimum जिस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू है फंक्शन का, वो पॉइंट एक स्टेशनरी पॉइंट है जहां पर रेट ऑफ चेंज इज 0, डेरिवेटिव इज 0, तो y will be minimum if ddx of y is equal to 0 करके x का वैल्यू फाइंड आउट करो, equate the derivative to 0 and find the value of x. ये स्टेशनरी पॉइंट है। अब इसमें डेरिवेटिव का डेरिवेटिव का वैल्यू निकालो। स्टेशनरी पॉइंट पर डेरिवेटिव का डेरिवेटिव का वैल्यू निकालो। डेरिवेटिव का डेरिवेटिव इज इक्वल टू 2 by 3 which is free of x greater than 0. 2 by 3 is greater than 0, यानी यहां से फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन, so the function is minimum at x is equal to 7.5. Function is minimum at x is equal to 7.5. Hence, y is minimum at x is equal to 7.5. So we can say that average variable cost is minimum when the level of output is 7.5 units. So with this, we come to an end of the chapter, application of derivatives and integration. बताओ, समझ में आया आज का डिस्कशन? Was it interesting? Easy? Yes. Yes. So derivatives and integration and application of derivatives and integration दोनों कंप्लीट हो गया है। सिलेबस में जितना भी पार्ट था, सिलेबस का सारा कुछ कवर कर दिया। सिलेबस में जितना भी कुछ था वो सब कुछ कवर कर दिया। ठीक है।
Chalo, with this, we come to an end of today's session. Thank you so much. Take care and bye.